नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन बदलाव एक पहेली बन गया है। लंबे समय से संगठन बदलाव को लेकर ही हो रही चर्चा के बाद भी अब तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस में जमकर एक्सरसाइज भी की जा रही है। हालांकि इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विधानसभा फिर लोकसभा चुनाव में बैक टू बैक मिली हार के बाद कांग्रेस में संगठन बदलाव को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्षों के साथ ही संगठन के कई नेता जो हैं वो बदले जा सकते हैं। बदलाव होगा तो दीपक बैज की नई टीम मैदान में खड़े होते हुए नजर आएगी और चर्चा लंबे समय से जारी, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जल्द बदलाव करने और सूची तैयार करने की बात जरूर कह रहे हैं और इन सबके बीच बीजेपी भी इस मामले में जमकर चुटकी ले रही है। संगठन बदलाव को लेकर लगातार मिल रहे संकेतों के बाद यह कहा जा रहा है कि दीपक बैज को फ्री हैंड दे दिया गया है। बड़े नेताओं से तालमेल स्थापित कर दीपक बैज जल्द सूची एआईसीसी को सौंप देंगे। इसके बाद संगठन बदलाव की आधिकारिक सूची भी सामने आ जाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं नई कार्यकारिणी में युवा और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही बड़े नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि युवा जोश के साथ ही कांग्रेस अनुभव को भी तवज्जो देने की पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बड़े नेताओं और युवा चेहरों के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश के साथ सूची तैयार की जा रही है। हालांकि संगठन में बदलाव को लेकर हो रही चर्चा के बीच में बीजेपी भी जमकर चुटकी लेती नजर आ रही है। कांग्रेस संगठन बदलाव को लेकर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव पद्धति ही अलग है। पहले उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर नीचे के पदाधिकारी बनते हैं। बीजेपी में निचले स्तर से शुरुआत होती है। उनके चुनाव और हमारे चुनाव प्रक्रिया में फर्क है। छत्तीसगढ़ में 2 बड़े चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। चर्चा के बीच ये भी कहा जा रहा है कि युवा और अनुभवी लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी। लंबे समय से चर्चा होने के बाद भी अब तक सूची सामने नहीं आ पाई है, जिसे लेकर बीजेपी भी जमकर चुटकी ले रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। सूचियां बन रही है, नेताओं से लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही संगठन में कसावट लाने के लिए निश्चित रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे और जो अच्छा काम किए हैं हमारे पदाधिकारी वर्तमान पद में रहते हैं उनको भी हम प्रदेश में मौका देंगे, ताकि संगठन को हम ब्लॉक, जिला, प्रदेश और बूथ स्तर तक हमको मजबूत करना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फोकस की है। इसके लिए एक्सरसाइज चल रहा है। देखिए, कांग्रेस की मामला है और कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं, उनका चुनाव पद्धति ही अलग है। उनका पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उसके बाद नीचे के लोग बनते हैं। हमारे यहाँ नीचे के लोग पहले बनते हैं, पहले बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनकी चुनाव की प्रक्रिया और हमारे चुनाव की प्रक्रिया में बहुत फर्क है। और बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत करती हूं आपका। बीजेपी प्रवक्ता राहुल चिखरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं राहुल जी आपका भी। सबसे पहले जावेद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अब क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को इस बदलाव की? जावेद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? तो लगता है जावेद जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। राहुल जी, आपसे ही जान लेते हैं कि कांग्रेस की ओर से अब ये बदलाव करने की जो कवायद है वो तेज हो गई है। क्या लगता है कांग्रेस में अब बदलाव की क्या जरूरत पड़ गई? राहुल जी। जी नमस्कार। देखिए, किसी भी पार्टी में समय समय पर बदलाव होते हैं। ये बिल्कुल किसी भी राजनीतिक दल का एक रूटीन प्रक्रिया है। मैं कांग्रेस के विषय में जानकारी देने से पहले अपने विषय में भारतीय जनता पार्टी के विषय में आपको बता दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं बदलाव के लिए जो सदस्यता अभियान चलाए जाते हैं वो चल रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है और बूथ स्तर पे कम से कम 200 सदस्य हमें बनाने हैं। और देश भर में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के 10 करोड़ कार्यकर्ता थे, जिसे बढ़ाने का लक्ष्य
हमें प्राप्त हुआ है, समस्त कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ है। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विषय मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में पहले तो प्रत्येक बूथ में 200 सदस्य बनाए जाएंगे, वहां से बूथ अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद मंडल अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चयन होगा, तब जाकर प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन यही परंपरा कांग्रेस में बिल्कुल उलट है। जहां कांग्रेस के पार्टी में सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए बनाते हैं ताकि नीचे के स्तर से आने के बाद हमारे मनपसंद बनाने से विवाद ना हो, क्योंकि कांग्रेस की पार्टी में आपको पता है एक परिवारवाद चल रहा है और परिवारवाद के ही हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये पहले बनाते हैं, उसके बाद अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को जवाबदारी दी जाती है कि बाकी आप टीम बनाए। वही जवाबदारी अभी दीपक बैज जी को दिया गया है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यह है कि कांग्रेस की पार्टी कई गुट में बिखरी हुई है। उस गुटों को संवारने का, उस गुटों को एक मत करने का दीपक भाई जी के पास एक बड़ा टास्क होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये टास्क कंप्लीट नहीं होने वाला। जैसे ही ये टीम की घोषणा करेंगे, देखिएगा बहुत बड़ा विवाद है कांग्रेस की पार्टी में खड़ा होगा। चलिए ठीक है, जावेद खान जी से जानना चाहूंगी। जावेद जी, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही है मुझे आवाज। जावेद जी, मेरा सवाल यह है, विधानसभा में हार के बाद ये बदलाव क्यों नहीं किया गया जिस बदलाव की अब जरूरत कांग्रेस को महसूस हो रही है? जावेद जी। सबसे पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, पार्टी संगठन की अपनी एक रीति होती है, नीति होती है, और नीति के अनुसार समय समय पर बदलाव होते हैं। हम यह चीज को स्वीकारते हैं कि इस बार विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव हमारे अनुरूप नहीं रहे, अनुमान अनुरूप नहीं रहे। हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, और उसे देखते हुए समीक्षाएं भी हुई। समीक्षाओं के बाद में बदलाव की भी जो बात आ रही है, वो बदलाव भी होंगे। और ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि बदलाव तो हर संगठन में होता है, हर पार्टी में होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी बदलाव होते हैं, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस बदलाव को लेकर के बात कर रही है, वो थोड़ा सा उचित नहीं है। देखिए, यह कहते हैं कि हमारे यहाँ पहले बूथ का कार्यकर्ता बनता है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर बढ़ते हुए जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। तो वो बूथ का कार्यकर्ता क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पाता है? अगर चुन पाता होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुनने का कार्य हमारे दो कर रहे हैं। बंद कमरे के अंदर जेपी नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, फिर उस बूथ के कार्यकर्ता को, जिसे आप पार्टी में लेकर के आ रहे हैं, बूथ का पदाधिकारी बना रहे हैं, उसकी क्या वैल्यू है? ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, देखिए, दीपक बैज जी को लेकर के ये कह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित हो रही है कि गुटबाजी। अरे भाई, गुटबाजी कहाँ नहीं है? गुटबाजी तो आपके यहाँ भी है। अभी आपके सदस्यता अभियान के शुभारंभ के दिन आपके बृजमोहन अग्रवाल जी को मोमबत्ती जलाने का अवसर नहीं दिया। किस तरह से मंच में वो मोमबत्ती को ऐसे झटक के बुझा करके वहां से मुंह बना करके चले गए। आप अपने यहाँ देख लीजिए कितनी गुटबाजी हो रही है, और तो खुली गुटबाजी दिख रही है। अब तो आप उसको ठीक कर लीजिए, कांग्रेस की छोड़ दीजिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज बात कि कांग्रेस अपनी रीति नीति के हिसाब से चलती है। यही वो भारतीय जनता पार्टी है जो आरोप लगाती थी कि गांधी परिवार के से बाहर का किसी को अध्यक्ष बना करके दिखाए, कांग्रेस किसी को बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाती है। अरे भाई, हम तो गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष बनाए मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। वो गरीब परिवार से आते हैं और बाकायदा वोटिंग के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से वो अध्यक्ष बने हैं। क्या ऐसा लोकतांत्रिक तरीका और ऐसा लोकतांत्रिक फार्मूला भारतीय जनता पार्टी में है क्या? ऐसा तो कहीं नहीं दिखता है। तो फिर इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनके घर खुद के शीशे के हैं और ये पत्थर उछाल रहे हैं, और वो पत्थर इन्हीं के ऊपर जाकर के गिरेंगे। ठीक है, राहुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पद्धति है। देखिए, लोकतांत्रिक पद्धति एक घर में बैठकर तय किया जाता है, और ये कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता साथी हमें ना पता, ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ से तय होता है, और ये कह रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से होता है। अगर लोकतांत्रिक तरीके से इनके यहाँ राष्ट्रीय का चयन होता तो संदेह ये चयन जो प्रक्रिया है ये भी बूथ स्तर से उठकर आती, जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया में है। ये कह रहे थे कि क्या बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं? मैं आपको बता दूं प्रक्रिया, हमारे बूथ अध्यक्ष बिल्कुल उनको अधिकार है कि वो मंडल का अध्यक्ष तय करते हैं, और मंडल का जो आपके पास भी आएंगे। जी राहुल जी, वो जिला अध्यक्ष तय करते हैं, और जिला अध्यक्ष मिलकर
प्रदेश का अध्यक्ष तय करते हैं, और प्रदेश अध्यक्षों की जो टीम होती है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुहर लगाती है। किसी को आपत्ति होता है तो आपत्ति करती है। ये होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक ये नहीं होता कि गांधी परिवार जिस पर मुहर लगा दे उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी ना कर पाए। जी ठीक है, जावेद जी क्या कहेंगे? देखिए, आप एक राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय मीडिया है, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। आपने तो देखा ना कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बकायदा चुनाव हुए, इलेक्शन हुए, वोट डाले गए, वोट डालने के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मैं आपके से कुछ छुपा भी नहीं सकता, है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का बूथ का कार्यकर्ता चुनता है। अरे भैया, आप तो मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे थे, आपको तो मुख्यमंत्री 17 दिन लग गए, वो भी चिट्ठी आई दिल्ली से, पर्ची आई और पर्ची के अनुसार मुख्यमंत्री तय हुए। कौन सा आप यहाँ पर आप बड़े आपके नेताओं ने वो मुख्यमंत्री चुना और 2 मुख्यमंत्री चुना। और आप तो खाली ये छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, राजस्थान में भी देख लीजिए किस तरह से वसुंधरा जी के हाथ में पर्ची दी गई और उन्हीं से ऐलान कराया गया कि चुनो। और तीसरी बात, संगठन में कितनी तवज्जो किसे दे जाती है, आज उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण तो लालकृष्ण आडवाणी जी है, जिनके कंधे पे सवार होकर के कोई दिल्ली तक का सफर तय करता है और दिल्ली की गद्दी में बैठने के बाद में उन्हें घर पे बैठाल देता है। तो आपकी पार्टी चलता है और जो चीज चल रहा है आप उस चीज को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, आप वो मत करिए। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जीत हो हार हो उसे स्वीकार करती है, हमने स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में रही संगठन में बदलाव की बात, तो संगठन में बदलाव का कार्य जैसे होता है वैसे हम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर में भ्रम फैला रही है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को लेकर के कि उन्हें बदल दिया जाएगा, उन पर विश्वास नहीं है। जबकि हमारे जो प्रभारी है सचिन पायलट जी आते हैं, आकर के क्या कहते हैं, हम आपको पूरी तरह से छूट देते हैं, फ्री हैंड छोड़ते हैं, आपको जैसा संगठन बनाना है बनाओ, जैसा चुनाव लड़ना है आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ो। यही तो एक विश्वास है, इसी विश्वास पे तो कांग्रेस पार्टी चलती है। जावेद जी, संगठन में बदलाव बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बदलाव काफी लेट हुआ है? विधानसभा चुनाव में शिकस्त मिली है कांग्रेस को, लोकसभा चुनाव में भी शिकस्त मिली है। अगर ये बदलाव पहले हुआ होता तो क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति आज अलग होती? जावेद जी नहीं, देखिए हम चुनाव हारे, उसके पीछे की वजह हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं पर मेहनत करने में कमी नहीं करी, कहीं पसीना बहाने में कमी नहीं करी। हम एकजुटता से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारने की वजह जो है कि हम काम करके हार गए, ये बदनाम करके जीत गए। ये लगातार चुनी हुई भूपेश बघेल की सरकार को बदनाम करने का कार्य किए, ईडी, आईटी, सीबीआई का दम दिखा करके लगातार चुने हुए लोगों को आरोपी बताते रहे, भ्रष्टाचारी बताते रहे। 9 महीने की सरकार हो गई। आप एक बात बताइए, भूपेश सरकार के एक मंत्री का नाम बताइए जो जेल की सलाखों के पीछे हो। एक भी मंत्री को ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे जेल की सलाखों के पीछे तो नहीं पहुंचा पाए। तो हम चुनाव के हार के बाद कैसे हम सारा ठीकरा कार्यकर्ताओं के ऊपर फोड़ दें और संगठन में बदलाव कर दें? भाई हमने देखा है कौन कार्यकर्ता कितना कार्य किया है और उसी समीक्षा के आधार पर अब बदलाव हो रहे हैं। जिस कार्यकर्ता ने कार्य नहीं किया किसी कारण से, कोई पारिवारिक कारण होगा, किसी और कारण से, तो वैसे कार्यकर्ताओं को रिप्लेस करने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। और हमारा ये बदलाव या ऐसा इशारा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है कि हमारे को हमारे कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमें पूरा भरोसा है, इसीलिए तो पूरी समीक्षा के साथ में जहां पर जरूरत है उस जगह में बदलने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे याद है जावेद जी, लोकसभा चुनावों के समय में काफी भारी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा था, कांग्रेस से पलड़ा झाड़ लिया था कार्यकर्ताओं ने, उसका क्या कारण मानते हैं? हेलो जी जावेद जी। जी देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षी और अति महत्वाकांक्षी लोगों की कमी नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र की वजह से डरे हुए हैं। कुछ को धमका दिया जाता है, धमका करके अपनी ओर किया गया है। कई ऐसे लोग हैं देश भर में, ये तो अगर चुनाव लड़े हैं तो 116 सांसद ऐसे हैं जो इनके जीत के आए हैं, वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं।
इनको तो अपने नेताओं की काबिलियत पे शक था, इसीलिए तो दूसरी पार्टी से बुला करके उनको टिकट दे करके उनको जिता के लाए हैं, तब कहीं जाकर के आज ये सत्ता में बैठे हैं, नहीं तो ये तो सत्ता से वंचित हो जाते। तो जो लोग आज पार्टी छोड़ करके गए हैं वो या तो दबाव में गए हैं या तो अति महत्वाकांक्षा में गए या हैं। फिर उन लोगों को लगा होगा लेकिन कांग्रेस में उनको इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है उनकी काबिलियत के हिसाब से। जावेद जी, ऐसा नहीं हो सकता क्या? नहीं तो ठीक है ना, आज एक बात बताइए, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कौन सी तवज्जो मिल गई? एक भी नाम आप बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी में गए हों और आज कहीं बड़े पद में हो, कहीं तो नहीं है, एक भी तो नहीं है। तो फिर आप सोचिए। ठीक है, राहुल जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपने पास लेके आ रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और जब कांग्रेस की पार्टी सत्ता में थी तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, और हम आपके ही चैनल में कई बार इस विषय में डिबेट में शामिल हुए, जिसको ऑपरेशन लोटस कहा जाता था। लेकिन हमने उसका बिल्कुल खंडन किया, क्योंकि सरकार इनकी होती थी और इन्हीं के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी शामिल होते थे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस की पार्टी एक डूबती जहाज है जिससे लोग किनारा कर रहे हैं, और कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो चुनी हुई सरकार थी भूपेश बघेल जी की, उसे बदनाम किया गया, ईडी और आईडी का दुरुपयोग किया गया। अरे चलिए ठीक है, ईडी और आईडी का दुरुपयोग अगर हुआ होता तो क्या इनको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है, जिन पर इनके शासनकाल में रहे आईएएस और कांग्रेस के नेता जेलों पर हैं? जाहिर सी बात है वो न्यायपालिका ने उनको जेल पर डाला है। ये न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं करते, ये कांग्रेस की पार्टी है और ये संविधान की बात करते हैं। ठीक है जावेद जी, देखिए, ये जिस न्यायपालिका की बात कर रहे हैं और जो ईडी आईडी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसी टिप्पणी हैं इन संस्थानों के ऊपर में, इस शासकीय संस्थानों के ऊपर कड़ी टिप्पणी है कि आप आरोप सिद्ध नहीं कर पाते लेकिन लोगों को जेल के अंदर डाल देते हैं, डलवा देते हैं। तो इस तरह के कृत्य तो ये अपने तोता मैना से करवा रहे हैं और उसके बाद में ये न्यायपालिका की बात करते हैं। कल देखिए, आरोपी होना और आरोप सिद्ध होने में अंतर है। ठीक है, लोग अंदर हैं, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं। आप बिल्कुल, अगर आपको कहीं गलत लगा है आपने अंदर किया है, लेकिन आप तो सीधा सीधा मंत्रियों के ऊपर आरोप लगाते थे। कौन सा मंत्री आप कौन से मंत्री के गिरबान में अब तक हाथ डाल पाए, ये बताइए। आप 8 महीने से सौम्या चौरसिया जैसे लोगों को अंदर करके रखे हैं। आप कहते थे कि सौम्या चौरसिया इसके इशारे पे काम करती, उसके इशारे पे काम करती थी। तो आज तक सौम्या चौरसिया का एक बयान बता दीजिए कि वो कह दे कि भूपेश सरकार के किस मंत्री के इशारे पर मैं काम करती थी। ऐसा तो आप नहीं कर पाए। तो हम तो वही चीज कह रहे हैं ना। आज भी जेल के अंदर है। राहुल जी मैं आपको भी समय दूंगी, राहुल जी आऊंगी मैं आपके पास। जावेद जी अपनी बात पूरी कीजिए। या तो भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों को डरा के धमका के अपनी ओर करती है, या तो उन्हें बरगला करके करती है, या तो कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग होते हैं अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से चले जाते हैं। यह 3 तरह के लोग होते हैं। अभी हरियाणा के चुनाव में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता खुले मंच से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। तो रंजीत चौटाला की आप बात कर रहे हैं सर, रंजीत चौटाला की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बीजेपी का दामन किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। रंजीत चौटाला की आप बात कर रहे हैं। कांग्रेस में रह करके बीजेपी का दामन कैसे पकड़ सकते हैं बताइए? किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है जावेद जी, आप किसकी बात कर रहे हैं सर? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने यही बात कही कि मुझे अगर टिकट नहीं मिलेगी तो मैं कांग्रेस में चले जाऊंगा। अब एक बात बताइए, कांग्रेस में रह करके भारतीय जनता पार्टी का दामन कैसे थामेंगे वो? चलिए ठीक है, राहुल जी। बड़ा हास्यास्पद विषय है कि किस प्रकार का क्या बयान दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी, वो स्वयं तय कर ले। और मैं आपको पुनः बता दूं, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार रही वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और भय की इनकी ही सरकार रही। जो उल्टा आरोप ये हम पर लगा रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जो इनके घोटाले हुए थे उन पर जांच बैठाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है कि जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार हुए थे, तभी इनके बड़े बड़े अधिकारी जेल के सलाखों में हैं। और लगातार न्यायपालिका ही उनका रिमांड बढ़ा रही है और उनको जमानत नहीं दे रही है, उनका जमानत खारिज कर रही है। वो न्यायपालिका है, उन पर तो भरोसा करे। दूसरी बात ये कह रहे हैं
कि भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार है वो बरकरार कर सत्ता में आई है। हमने मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में सरकार बनाया और प्रमुख जो हमारे वादे थे हमने उन्हें पूर्ण किया, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक माह 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए देने का विषय हो, लगातार हमने अपने वादे पूर्ण किए। शासन की सरकार छत्तीसगढ़ में ठीक है राहुल जी, कई तरह के आरोप जावेद जी लगा रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उनका जवाब आप दे देना। राहुल जी, जावेद जी की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब आप दे देना। जावेद जी, देखिए मोदी की गारंटी ये बोल रहे हैं, इन्होंने चुनाव में कहा था ना 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्या हुआ उसकी गारंटी का? वो तो अभी हमने तक क्या बात तक नहीं करता। हमने और क्या दूसरी बात, युवाओं को रोजगार की बात इन्होंने कही थी, 33,000 शिक्षक भर्ती का ये जुमला फेंके थे। आज बीएड डीएड के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कब होगी इनको नौकरी, कब मिलेगी? सैनिक भर्ती के लोग, पुलिस भर्ती के लोग, नगर सेना भर्ती के लोग आज ही प्रदर्शन किए हैं, भी हाथ में कटोरा लेकर के। एक इनके पितृ संगठन है आरएसएस, उनके एक बड़े नेता ने कहा था भीख मांगना भी रोजगार है। आज छत्तीसगढ़ में हमने देख लिया कि किस तरह से बेरोजगार। ठीक है, फिर जावेद जी आप हिमाचल क्यों नहीं देख पा रहे हैं? जेओए आईटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है कांग्रेस के खिलाफ, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। किस चीज की? जेओए आईटी हिमाचल प्रदेश में, वहां पर भी छात्र सड़कों पर नजर आ रहे थे। जावेद जी, चलिए आपने कई आरोप लगाए हैं, राहुल जी से उनका जवाब ले लेते हैं। राहुल जी, देखिए विरोध प्रदर्शन हर सरकार में होता है और मैं आपको बता दूं, जावेद खान जी कह रहे हैं कि इन्होंने कई वादे किए। बिल्कुल हमने कई वादे किए हैं, लेकिन हमने अपने प्रमुख वादे, चाहे मातृशक्तियों से किया हुआ वादा हो, चाहे किसानों के 3100 रुपए धान का देने का वादा हो, चाहे 21 क्विंटल उसे धान खरीदी का विषय हो, चाहे पीएससी घोटाले पे सीबीआई जांच का विषय हो। इन्होंने तो 5 साल भ्रष्टाचार करने के लिए सीबीआई पर बैन लगा रखा था। हमारी सरकार आते ही हम सीबीआई को ओपन करते हैं और इन्हीं के सरकार में हुए पीएससी घोटाले की जांच सौंपते हैं। तो जाहिर सी बात है हम अपने किए वादों को पूर्ण करने में आगे बढ़ रहे हैं और जो हमारे वादे हैं छूटे हुए हैं। जावेद खान जी शांत रहे। जावेद खान जी, ठीक है, समय की कमी है सर। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, जावेद खान जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस को